अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। बिस्मिल्लाह के इस अमल के कमालात सामने वाले पर ऐसे जाहिर होते हैं कि वो आपके प्यार के आगे अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। उसे आपके पास आना ही आना पड़ेगा। खुद को अंदर से वो रोक नहीं पाता है और उसकी अक्ल के परे होगा कि कैसे वो खुद अपनी ही मर्जी से ये सब कर रहा होगा। जो घेरा आपको कागज पर बनाना है, इसमें जिसका नाम होगा वो ही आपके आगे मजबूर होगा। कई बहनों ने ये बताया कि सामने वाले इंसान के आगे वो खुद को बेबस महसूस करती हैं, जबकि उसी के लिए उन्होंने सब कुछ किया कि कैसे भी करके वो खुश रहे बस, और उसके लिए वो दुनिया से भी लड़ गईं। लेकिन उसे रत्ती भर भी एहसास नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो खाली आपका इस्तेमाल कर रहा था। आज के जमाने की मोहब्बत नहीं है, ज्यादातर जिना और धोखा ही है। एक भाई बताते हैं कि भाई, मैंने उस लड़की से कहा तुम मुझसे 2 मिनट बात कर लो, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही है, हम रह नहीं पा रहे हैं। तो इस पर उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया कि चुपचाप सो जाओ, हमें तुमसे बात नहीं करनी है। भाई, एक लड़का है जिससे वो बातें किया करती है और हमें भी धोखा दे रही है। मैं मेरे बहन भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि कभी सामने वाले के आगे अपनी मोहब्बत की भीख मत मांगो, गिड़गिड़ाओ मत, वरना वो और ज्यादा आपकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाएगा। अगर आपको उसकी याद भी आती है तो खुद पर कंट्रोल करें। हमेशा बार बार उसके सामने अपनी मोहब्बत का बखान करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, एक या अल्लाह टेस्टिमोनियल ले लेते हैं। अल्लाह के करम से रोजाना कई बहनों और भाइयों को फायदा होता है। एक भाई लिखते हैं कि भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दुआ भी कबूल हो गई। अल्लाह आप लोगों की हर परेशानी दूर करे। नमाज की पाबंदी आप लोग जरूर किया करें। आज के इस अमल को नाजायज मकसद के लिए बिल्कुल करने की इजाजत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 66 मरतबा पढ़ने की बहुत ही फजीलत बताई गई है और इसके जरिए अल्लाह से अपनी जायज मोहब्बत भी मांगोगे तो भी आता होगी। बहनें माहवारी में इस अमल को नहीं पढ़ेंगी। पढ़ते वक्त आपको एक पाक साफ कागज का टुकड़ा जरूर ले लेना है और कोई सा भी पेन लेकर साथ में बैठे। उस पर आप सबसे पहले ऊपर सामने वाले का नाम लिख लें, फिर उसके नीचे थोड़ी दूरी पर खुद का नाम लिख लें। ये आप उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, रोमन या हिंदी किसी भी जुबान में लिख सकते हैं। ये दोनों नाम कागज के बीचों बीच लिखें। पूरा अमल इस कागज पर हुई लिखावट पर होगा। अमल पूरा होने के बाद इस कागज को तह करके अपने पास कहीं हिफाजत से रख लें। आप चाहे तो अपने तकिए में भी रख सकते हैं, अलमारी में या कहीं भी जहां ये किसी के हाथ ना लगे। और इस कागज को कम से कम 11 दिन या 21 दिन तो संभाल कर आपको रखना ही है। इन्हीं दिनों में ये अमल अल्लाह के करम से इन नामों पर असर दिखाएगा। काम होने के बाद किसी तालाब या नदी में इसे बहा सकते हैं जहां कहीं गंदा पानी न आता हो, या कुएं में डाल सकते हैं, या पेड़ पौधों की जड़ों में दफन कर दें जहां किसी का पैर न पड़े। याद रखना, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है। जिन बहनों और भाइयों की जिंदगी किसी वजह से रुक गई है, वो अंधेरों में डूबे हैं, उनका कुछ करने का दिल नहीं करता, कहीं उनका मन नहीं लगता, कोई उनके दर्द को सुनने वाला, महसूस करने वाला भी नहीं, और वो खुद मोहब्बत में मजबूर हैं, तो आप ऐसे में किसी भी वक्त ये अमल कर लें। लेकिन रात का वक्त इस अमल के लिए बेहतर रहेगा। कागज पर नाम अमल करने के वक्त नहीं लिख सकते हैं तो किसी और वक्त लिख कर बैठे। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये भी ध्यान रखें कि कागज बिना लाइन वाला हो और सफेद हो। बावुजू करेंगे, बहनें माहवारी में नहीं पढ़े। एक दफा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर कोई भी दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 1 मरतबा मैंने पढ़ा है, आपको ठीक ऐसे ही 66 टाइम्स यानी 66 मरतबा पढ़ना है। तसल्ली से पढ़ें, जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। और एक फूंक उस कागज पर लिखे नामों के ऊपर मार दें और सबसे ऊपर जो आपने सामने वाले का नाम लिखा हुआ है उसके चारों तरफ एक गोल घेरा इस तरह से बना देना है। इसलिए आप नीचे दोनों नामों को थोड़ा दूर लिखें। ये जो गोल घेरा आप बनाएंगे ये नीचे आपके नाम को छूनी नहीं चाहिए। अब आप आगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद 66 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे और उसके बाद आप दोनों नामों के चारों तरफ एक गोल घेरा बना देंगे। इस तरीके से आपने अमल पूरा कर दिया है। आखिर में दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ लें और आजिजी और इनकिसारी के साथ अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह फौरन आपका मसला हल हो जाएगा।